बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको शुगर का इलाज बताऊंगा और सबसे पहले हम जानेंगे कि शुगर क्यों होती है, इसकी वजह क्या है। कि तो शुगर की सबसे बड़ी वजह जो है जिस्म के अंदर इंसुलिन या हार्मोन्स की कमी हो जाना। इस हालत में इंसान खाने के साथ जो शक्कर खाता है वो हजम नहीं होती, जिसके नतीजे में पेशाब के साथ शक्कर या चीनी निकलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो लोग हर वक्त बैठे रहते हैं या ज्यादा मुबाशरत करते हैं या जिनका जिगर खराब हो या फिर ज्यादा मोटे हो, इनको भी शुगर हो सकती है। लिहाजा अगर इनमें से कोई भी अलामत आपको जाहिर हो तो आप सबसे पहले अपना मीठा जो है उसको बंद करें, उसके बाद फिर इसके इलाज के बारे में सोचें और इलाज से पहले टेस्ट जो है वो जरूर करवाएं। शुगर की अलामत में जो है सबसे ज्यादा अहम और आम अलामत वो ये है कि शुगर के पेशेंट को बार बार पेशाब आता है। इसके साथ शुगर के मरीज को प्यास ज्यादा लगती है, भूख ज्यादा लगती है, जिस्म में और टांगों में दर्द होता है, नजर की कमजोरी की शिकायत हो जाती है। अगर खुदा न खास्ता जिस्म के ऊपर किसी किस्म का कोई जख्म हो जाए तो उसको भरने में काफी टाइम लगता है और जिस्म पे खारिश वगैरह का भी मसला हो सकता है। शुगर की बीमारी में इलाज से ज्यादा परहेज पे जो है वो तवज्जो दी जाती है ताकि इससे जो है निजात पाई जा सके और इसको कंट्रोल किया जा सके। वो लोग जो परहेज नहीं करते हैं तो उनके लिए शुगर को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर देखा जाए तो ये कोई इतनी बड़ी या ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि हम इसको अपने दिमाग पे सवार करें, इतना भी कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये ठीक भी हो सकती है। तो इस हवाले से आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टेंशन जो है ये भी शुगर के बढ़ने की एक वजह है। तो लिहाजा टेंशन से जितना ज्यादा आप बचेंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले तो आपने चीनी की बनी चीजें जितनी भी हैं उनको आपने बंद कर देना, चीनी की बनी चीज इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने बेकरी की बनी चीजें इनका इस्तेमाल नहीं करना। मुर्गा और बड़ा गोश्त इसको भी कम से कम इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक इसके तो पास से भी नहीं गुजरना, इस्तेमाल वाली बात तो दूर की बात है, मतलब कि ये आपने बिल्कुल भी नहीं पीनी। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप परहेज करेंगे आपके लिए उतना ही फायदा होगा। बच्चों में सूखापन और कमजोरी को दूर करके उन्हें बनाता है हर पल सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना। सेहतमंद जिंदगी की मजबूत बुनियाद। यूनिक हर्बल बेबी कोर्स। मुज़र असरात से पाक यूनिक हर्बल बेबी कोर्स ऑर्डर करें और घर बैठे हासिल करें। बेशुमार लोगों का आजमूदा नुस्खा है जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये मर्द औरतें सभी जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जिनकी शुगर 400 तक पहुंची हो वो इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनकी शुगर भी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें 3-4 चीजें चाहिए, कोई इतना लंबा चौड़ा जो है ना ये कह लें कि नुस्खा नहीं है, बहुत ही आसान सा है। तो सबसे पहले परहेज वो मस्ट है, परहेज जरूरी है। ठीक है, वो आपने करना है। मीठे की बनी मीठी चीजें जो है वो आपने बिल्कुल नहीं खानी, मतलब चीनी की बनी चीज आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। और इसी तरह जो मीठे फ्रूट है उनका भी आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। मतलब अगर कभी आपने खाने हैं तो जायके के तौर पे आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, अदरवाइज आपने मीठे से मुकम्मल परहेज करना है। कोल्ड ड्रिंक, चाय ये बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। ये ना हो कि ऐसे ही कोई थोड़ी बहुत राहत लेने की कोशिश करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई राहत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इनसे आपने मुकम्मल परहेज करना है। बेकरी की बनी चीजें इनसे आपने टोटली परहेज करना है, इनका बाइकाट कर देना है। ठीक, तो खाने में आप सब्जियों का, सलाद का ज्यादा इस्तेमाल करें आम रूटीन में। तो इसके साथ ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो लोग जो इंसुलिन लगा रहे हैं या टैबलेट खा रहे हैं वो एकदम से इंसुलिन या टैबलेट को नहीं छोड़ेंगे, उसको आपने जारी रखना है साथ में। ठीक है, और जब ये मेडिसिन खानी है इसके 2 दिन बाद आपने शुगर टेस्ट जो है वो करवाना है।
जैसे जैसे आपकी शुगर कम होती जाए, इसी तरह आपने अपने इंसुलिन या फिर जो टैबलेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मिकदार कम करते जाना। ठीक, तो जैसे जैसे आपकी शुगर नॉर्मल होती जाएगी, इंसुलिन या टैबलेट आप छोड़ देंगे, उसके बाद फिर ये मेडिसिन जो है इसकी मिकदार आपने कम करते जाना है। तो ऐसा ऐसा कम करना है, एकदम से नहीं। और यहाँ एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि जब आपने इंसुलिन टैबलेट की मिकदार कम करनी है या मेडिसिन की इस नुस्खे की मिकदार कम करनी है, तो उससे आपकी शुगर जो है थोड़ी सी बढ़ेगी, तो बढ़ने के बाद फिर नॉर्मल में आ जाएगी, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं हम अपने नुस्खे की तरफ। तो इसमें हमें नंबर 1 पे चाहिए नीम के बीज 50 ग्राम, और नंबर 2 पे चाहिए हमें कलवंजी 50 ग्राम, और नंबर 3 पे चाहिए हमें कासनी के बीज 50 ग्राम। ये तमाम चीजें जो है आपको पंसार स्टोर से आसानी मिल जाएंगी। ठीक है, और इतनी महंगी भी नहीं है, सस्ती है। तो इनको आप पीस के पाउडर बना के रख लें। हस्बे ज़रूरत आपने सुबह दोपहर शाम इसका 1-1 चम्मच पानी के साथ खाना है। हस्बे ज़रूरत से मतलब ये है कि वो लोग जिनकी शुगर 200 तक है वो सुबह शाम 1-1 चम्मच खाएंगे। जिनकी शुगर 200 से 300 के दरमियान है वो इसको 3 टाइम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 1-1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। जब आपकी शुगर 200 से नीचे आ जाए, 150 के करीब, 1.25 आ जाए, फिर आपने इसका आधा चम्मच सुबह और आधा शाम को इस्तेमाल करना है। परहेज वो लाजमी है, वो जरूर करना है। तो इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से आपकी शुगर जो है ये नॉर्मल हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। जैसे जैसे शुगर डाउन हो उसी हिसाब से आपने दवाई कम करते जाना है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। ये तेरी मासूम सी शरारतें और प्यार भरी खिलखिलाहटें हैं, आँखों की ठंडक और दिल का सरूर। जब पाँव पाँव चले तो खुशी से झूम झूम जाए मन। घर भर की रौनक है तू, कि जीते हैं तुझे देख देख के हम। और ये सब मुमकिन हुआ है यूनिक हर्बल बेबी कोर्स से, जो है नौनिहालों की बेहतरीन नशोनुमा का सामान। बच्चों में सूखापन और कमजोरी को दूर करके उन्हें बनाता है हर पल सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना। सेहतमंद जिंदगी की मजबूत बुनियाद। यूनिक हर्बल बेबी कोर्स। यूनिक हर्बल बेबी कोर्स ही रहे अब याद। 0342872279 डायल करके यूनिक हर्बल बेबी कोर्स ऑर्डर करें और घर बैठे हासिल करें मुज़र असरात से पाक यूनिक हर्बल बेबी कोर्स, अ प्रोडक्ट बाय उमर दवाखाना आरिफ वाला।